वेलकम दोस्तों, मेरे चैनल पर आज हम ओनली यू का एपिसोड 5 स्टार्ट करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तावान के लिए यह दिन बहुत लंबा और उम्मीद से ज्यादा थका देने वाला था। इरा का ध्यान रखना आसान नहीं था। वह एनर्जी से भरी हुई थी, अपनी काइंडनेस और हर्टनेस से हर किसी को अट्रैक्टेड कर रही थी। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि उसके फैन उसे इतना पसंद करते थे, लेकिन तावान के लिए यह एक अलग चैलेंज थी। जब भी इरा फैन से मिलती, तावान पूरी तरह अलर्ट हो जाती, यह जानकर कि हालात कब बेकाबू हो सकते हैं। सिचुएशन तब और गंभीर हो गई जब एक पब्लिक इवेंट के दौरान फैंस की भीड़ फोटो खिंचवाने के लिए इरा की ओर तेजी से बढ़ी। वे इतने एक्साइटमेंट में थे कि धक्का मुक्की होने लगी। इससे पहले कि इरा अपना बैलेंस खोकर गिरती, तावान ने उसे समय पर पकड़ लिया। एक पल के लिए उनकी नजरें मिली और तावान का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका चेहरा हल्का लाल हो गया, लेकिन वह तुरंत खुद को संभालते हुए इरा को उस भीड़ से दूर ले गई। उसके इनसाइड का सिक्योरिटी ऑफिसर पूरी तरह हो गया था। तावान ने उन फैंस को कड़ी, वार्निंग भरी नजरों से घूरा जो बहुत करीब आ गए थे। कुछ लोग उसकी कोल्ड और सीरियस एक्सप्रेशन से घबरा गए और पीछे हट गए। तावान के लिए यह सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, यह उससे कहीं ज्यादा था। वह इरा को सुरक्षित रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, यहाँ तक कि अगर जरूरत पड़ी तो अपनी जान भी दांव पर लगा सकती थी। अब वे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में थे, जहां इरा अपनी नई गाने पर काम कर रही थी। वह माइक के सामने गाते हुए बार बार तावान की तरफ देखती और हल्की मुस्कान देती। तावान, जो हमेशा शांत और सीरियस रहती थी, उन नजरों से बचने की कोशिश करने लगी, लेकिन हर बार उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगता। वह ध्यान भटकने नहीं देना चाहती थी, लेकिन जितना ज्यादा समय वह इरा के साथ बिता रही थी, उतना ही मुश्किल होता जा रहा था खुद को दूर रखना। तावान को उस कॉल के बारे में सोचना बंद नहीं हो रहा था जो उसे इरा के पिता क्रिसी हिरनचाई से मिली थी। यह कॉल उसे प्रीचा के इंटरव्यू के बाद आई थी। वह यह सुनकर हैरान रह गई थी कि उसे तुरंत नौकरी मिल गई थी, लेकिन जल्द ही उसे समझ आया कि यह सिर्फ एक उभरती हुई स्टार की सिक्योरिटी का मामला नहीं था। क्रिसी हिरनचाई, जो बिजनेस और पॉलिटिक्स की दुनिया में एक पावरफुल पर्सन थे, उन्हें कई धमकियां मिल रही थी। उनके दुश्मन इरा को नुकसान पहुंचाने से भी नहीं कतराते, इसलिए उन्होंने तावान को चुना, इरा की सेफ्टी एंश्योर करने के लिए। फोन पर क्रिसी ने तावान को बताया था कि उसके लिए एक अपार्टमेंट पहले ही तय कर दिया गया था, जो इरा के पेंटहाउस से कुछ ही मंजिल नीचे था, ताकि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आए तो वह तुरंत पहुंच सके। तावान को खाली और बड़े घर पसंद नहीं थे, इसलिए जब उसे एक छोटा और सिस्टमैटिक अपार्टमेंट मिला तो उसने राहत की सांस ली। यह नौकरी लगभग 24 घंटे की थी, लेकिन तावान को कोई शिकायत नहीं थी। उसे यह पसंद था। सुबह की एक मजेदार घटना याद कर तावान हल्के से मुस्कुराई। जब वह सुबह 5 बजे इरा के घर पहुंची थी, तो इरा बेहद चिढ़ी हुई थी। वह देर तक सोने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन तावान ने पहले अपार्टमेंट के हर कोने का इंस्पेक्शन किया, फिर ही कुछ बोला। तावान अपने काम को सीरियसनेस से लेती थी, कुछ भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, यहाँ तक कि इरा की नींद भी। इरा के वापस सोने के बाद तावान ने अपार्टमेंट के सिक्योरिटी कैमरों को अपने डिवाइस से लिंक कर लिया ताकि वह हर चीज पर नजर रख सके, यहाँ तक कि इरा के बेडरूम पर भी। तावान को इस बात को लेकर थोड़ा अजीब लग रहा था कि इरा को इतनी कम प्राइवेसी मिलेगी, लेकिन उसकी पहली प्रायोरिटी सिक्योरिटी थी, बस यही मायने रखता था। घंटों बाद तावान अपने थॉट्स में खोई हुई थी कि तभी उसने महसूस किया कि कोई बहुत करीब आ गया है। इरा थी, जो चुपचाप उसके पास आकर खड़ी हो गई थी, चेहरे पर हल्की शरारती मुस्कान लिए। इरा, मजाकिया अंदाज में, मिस बॉडीगार्ड, मुझे लगा तुम्हारा काम मुझ पर नजर रखना है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे तुम सपनों में खोई हो। अगर मैं खतरे में होती तो तुम्हें पता भी नहीं चलता। प्लेस, रिकॉर्डिंग स्टूडियो, रात का टाइम। तावान तुरंत अलर्ट हो गई। उसके गाल थोड़े गर्म हो गए, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं आने दिया। वह हंसना चाहती थी, लेकिन अपने प्रोफेशनलिज्म को बनाए रखने के लिए सिर्फ सिर हिला दिया, बिना कुछ कहे। प्लेस, इरा का वैन, स्टूडियो के बाहर। स्टूडियो छोड़ने के बाद जब वे इरा की वेलफेयर वैन में बैठे, तो इरा ने तावान को एक की कार्ड दिया। इरा, मुस्कुराते हुए, ये लो, मेरे अपार्टमेंट की चाबी। मैं रोज सुबह 5 बजे उठकर तुम्हारे लिए दरवाजा खोलना नहीं चाहती। तावान ने बिना कोई एक्सप्रेशंस दिखाए चाबी ले ली। उसे पहले ही अंदाजा था कि ऐसा होगा। क्रिसी ने उसे पहले ही बता दिया था कि इरा का शेड्यूल इरेगुलर होता है,
और तावान को हमेशा तैयार रहना होगा। वैन जैसे ही इरा के अपार्टमेंट की तरफ बढ़ी, तावान को क्रीसी से हुई बातचीत याद आ गई। उन्होंने तावान को अपनी पूरी जिम्मेदारी दी थी, यहाँ तक कि एक ब्लैक क्रेडिट कार्ड भी दिया था जिससे इरा की हर जरूरत पूरी की जा सके। लेकिन उनकी बातों में एक हार्ड वार्निंग थी, अगर तावान ने कभी उनका भरोसा तोड़ा तो नतीजे सीरियस होंगे। प्लेस इरा का अपार्टमेंट, रात का समय। अपार्टमेंट पहुंचने के बाद इरा शावर लेने चली गई और तावान ने इस बीच रात के खाने का ऑर्डर कर दिया। जब इरा वापस आई तो वह अपनी पसंदीदा डिश देखकर खुश हो गई। इरा हैरानी से, तुम्हें कैसे पता चला? तावान ने बस हल्का सा कंधे उचकाया। असल में उसने इरा के मैनेजर प्रीचा से यह जानकारी ली थी, लेकिन वह अपनी इमोशंस जाहिर नहीं करना चाहती थी। इरा मेज की ओर इशारा करते हुए, मेरे साथ बैठो। बिना कोई शब्द कहे तावान बैठ गई। दोनों चुपचाप खाना खाते रहे, लेकिन यह चुप्पी अनकंफर्टेबल नहीं थी। खाने के बाद तावान उठ खड़ी हुई। तावान, शॉर्ट टोन में, मैं कल सुबह आऊंगी। इरा ने हल्की नाराजगी भरी शक्ल बनाई, मानो चाहती हो कि तावान और रुके। लेकिन तावान ने खुद को रोक लिया। उसे पता था कि वह इरा के करीब आ रही थी, लेकिन उसे अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखना था। प्लेस तावान का अपार्टमेंट, देर रात। रात में तावान अपने मॉनिटर पर इरा के अपार्टमेंट की सिक्योरिटी फीड देख रही थी। सब कुछ शांत था। उसने इरा को शांति से सोते हुए देखा और हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। लेकिन जैसे ही वह सोने के लिए लेटी, एक सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था, वह कब तक अपनी इमोशंस को काबू में रख पाएगी? कल से और बेहतर करूंगी, उसने खुद से कहा और आंखें बंद कर ली। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सारी अपडेट्स मिलती रहे।